नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने बम्बई प्लान बनाया था। ठीक है, बम्बई प्लान की अगर स्थापना का बात करें तो 1944 में हुआ था। 1944 में ही श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना का भी प्रस्तुत किया था। आज़ादी के बाद 1947 में आर्थिक नियोजन समिति को राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाया गया। ठीक है, आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, योजना आयोग का अगर गठन का बात करें तो 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अगर भारतीय उपभोक्ता दिवस की बात किया जाए तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय उपभोक्ता दिवस। आगे चलते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, अगर स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना होता है। इसका स्थापना बम्बई में होता है। ठीक है, अगर बात करें कौन करता है तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगर इसके फर्स्ट अध्यक्ष का अगर हम बात करें तो फर्स्ट अध्यक्ष इसके डब्ल्यू सी बनर्जी हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके फर्स्ट अध्यक्ष हैं, जो कि बम्बई में पहली बार हुआ था। ठीक है, अगर इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम अंग्रेज कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष का बात करें तो जॉर्ज यूलो था, जॉर्ज यूलो। ठीक है, अगर प्रथम महिला का बात करें तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। अगर बात करें प्रथम भारतीय महिला की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और अगर प्रथम मुस्लिम का पूछे कि प्रथम मुसलमान कौन था तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है 1938 में हरिपुरा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करें तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगर बात करें उड़ीसा कौन से नदी के किनारे स्थित है तो ये बरावती नदी के किनारे उड़ीसा हमारा स्थित है। 1939 का बात करें तो त्रिपुरी में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। त्रिपुरी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था, तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। इसी में गांधी जी ने पटमाभी सीतारमैया को अपने तरफ से उतारा था, लेकिन पटमाभी सीतारमैया के वहाँ पर हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस की विजय हो जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा दिन इस पद पर नहीं रहते और अपना त्याग पत्र दे देते हैं, और उसके बाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1939 में त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष अस्थायी रूप से कौन बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस करते हैं सिंगापुर में। ठीक है, 1965 में आज़ाद हुआ सिंगापुर। ठीक है, आगे चलते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है एक। अगर बात करें योजना आयोग कैसी संस्था है तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, परमादात्री संख्या भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है, जिसमें 7 वार्षिक और तथा 5 पंचवर्षीय योजना चली है। ठीक है, अगर आर्थिक नियोजन का बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में अगर भाग की बात करें तो 22 भाग हैं। अनुसूची की बात करें तो इसमें 12 अनुसूची हैं। अगर इसमें अनुच्छेद का बात हो तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद संविधान में है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत भाषा का उल्लेख का अगर बात करें तो अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख का बात करें तो अनुसूची 7 में इसका उल्लेख है। फिर बात करें सूची की संख्या, अगर बात करें सूची कितने हैं तो 3 सूची हैं। ठीक है, अगर उसमें कौन कौन से हैं तो बात करते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां हमारे संविधान में है। अगर हम बात करें संघ सूची की तो संघ सूची कहते हैं कि वैसा विषय जो देश के हित में हो, जो देश के हित में जिस पर केंद्र कानून बनाता हो। ठीक है, जिस पर कानून केंद्र और संसद बनाए उसे संघ सूची कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं विदेश, रक्षा, अनुसंधान, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, जनगणना आदि इसके अंतर्गत में ये सभी आते हैं। ठीक है,
इसमें विषयों की अगर संख्या का बात करें तो पहले इसमें 97 थे, अब इसमें 100 हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सूची। राज्य सूची का अगर बात करें तो इस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। इसमें पहले विषय थे 66, अब इसमें हो गए हैं 61। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत बात करें कौन कौन से विषय हैं तो सिंचाई, कृषि, राज्य पुलिस, रेल पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम समवर्ती सूची का अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची इसमें सम्मिलित विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन जब केंद्र कानून बना देगा तो राज्य का कानून लुप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई किसी चीज पर अगर कोई कानून केंद्र और राज्य दोनों बना दिया और उसमें किसी कारण विवाद हो गया तो उस पर केंद्र जो कानून बनाएगी वही वहां पर मानी जाएगी। ठीक है, इसमें विषय पहले थे 47, अब इसमें 52 हो गए हैं। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को जोड़ा गया, जिसमें जुड़ने वाला विषय था वन, हमारा वन्य जीव, पक्षी, मापतौल और न्याय प्रशासन। ठीक है, ये हमारे 5 विषय को बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे चलते हैं। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, तंजौर में विदेश्वर मंदिर स्थित है। बनवाया विदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वर ने। ठीक है, राजा राज प्रथम का बात करते चोल वंश के शासक था। चोल राजवंश का सबसे महाप्रतापी राजा का नाम में से अगर देखा जाए तो राजा राज प्रथम ही था। प्रथम बार नौसेना का गठन राजा राज प्रथम ने ही किया था। सिहली द्वीप जिसे श्रीलंका या सिलोन कहते हैं पर आक्रमण भी राजा राज प्रथम ने ही किया था। ठीक है, पर पूर्ण विजय राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगर पूछेगा कि राजा राज प्रथम ने आक्रमण किया था किस पर तो श्रीलंका पर, लेकिन पूर्ण तरह से विजय पाने वाला कौन था तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, आगे हम बात करें तो राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भारत का निर्माण 3 शैली में होता है। ठीक है, 3 शैलियों में भारत की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से हैं तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है द्रविड़ शैली। ये 3 ही शैलियां में भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो अगर हम बात करें नागर शैली का तो नागर शैली का अगर प्रथम मंदिर का हम बात करें तो यूपी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। बेसर शैली का अगर हम बात करें तो नागर तथा द्रविड़ शैली का मिश्रण रूप है जो कि चालुक्य शैली भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, बेसर शैली का अगर बहुत बार पूछा गया कि बेसर शैली को और किस नाम से जाना जाता है तो चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो मारिया एस्टेला थी जो कि अर्जेंटीना की रहने वाली थी। अर्जेंटीना की अगर राजधानी का बात करें तो ब्यूसन आयर्स। ठीक है, फिर है योजना आयोग। योजना आयोग का हम बात करें, योजना आयोग सॉरी नहीं, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का बात करें तो लक्षित विकास के लिए सीमित संस्थान का किसी तरह प्रयोग किया जाए यह आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, जिसे प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में प्रथम आर्थिक नियोजन बनाया रूस ने जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन का अगर बात करें तो 1991 में हुआ था। सोवियत संघ कहते किससे हैं तो रूस को कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव दिया किसने तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव दिया। पूरा नाम बात करें एम विश्वेश्वरैया के तो मोचमुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम था, जो कि तमिलनाडु के में इनका जन्म हुआ था। जन्म का बात करें तो 15 सितंबर 1860 में इनका हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में इंजीनियर डे मनाया जाता है जिसे अभियंता दिवस कहते हैं। 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को अगर हम बात करें तो 15 सितंबर को हमारा मनाया जाता है कौन सा डे तो अभियंता डे। ठीक है, इंजीनियर डे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर है 1984 में अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का अगर बात करें तो कौन है तो मोचमुंडम विश्वेश्वरैया, एम एन मोचमुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, अगर कृष्णा सागर बांध का बात करें तो ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध का बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। बालमुरी परियोजना का बात करें, भारचूकी परियोजना तो ये हमारा कावेरी नदी पर स्थित कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, होगेन नेगल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। श्री सैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
फिर बात करें नागार्जुन सागर बांध का, तो ये कर्नाटक में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अलमाटी बांध का बात करें तो कृष्णा नदी पर ये हमारा स्थित है। भारत टीला परियोजना का बात करें तो बेतवा नदी पर हमारा स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना है। ये सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसका निर्माण 1948 में हुआ था, झारखंड में ये स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी बांध का अगर बात करें तो कलनई बांध, जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कलनई बांध को चोल शासक करैकल ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, याद रखिएगा। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, चोल वंश की अगर राजधानी की बात करें तो ये तंजावुर में स्थित था। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था ये चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश का बात करें तो दुनिया में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। अगर बात करें तीसरी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया कौन, तो चोल वंश किया था। ठीक है, चोल वंश ने नौसेना का गठन किया, जो कि राजा राज प्रथम ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका को जिसे सिहली के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया। तंजौर का राजेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजा राज प्रथम ने करवाया। भारत का सबसे बड़ा बांध का बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध है। हिमाचल प्रदेश में ये सतलज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध का बात करें तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध का अगर हम बात करें तो टिहरी बांध है। भागीरथ और भिलांगना नदी के तट पर यह स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला बांध का बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध है। श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त किया राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने चोग चोड़ गंगदेव की उपाधि धारण की। कांसे की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश। नटराज की मूर्ति बनवाया चोल वंश ने। एटक की अगर बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना होती है। एम एन राय 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं कौन, तो एम एन राय ने। ठीक है, अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना की बात करें तो एम एन जोशी ने किया था। आगे चलते हैं। एम एन राय संविधान सभा के विचार सबसे पहले 1934 में दिए थे। जन योजना जिसे पीपुल्स प्लान कहते हैं 1945 में एम एन राय के द्वारा दिया गया था। जन संघ का अगर स्थापना का बात करें तो 1951 में होता है। आरएसएस जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं 1925 में हेड गवार ने के द्वारा किया गया था। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम लागू होता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश घाटी आर्द्र भूमि सबसे छोटी है। ठीक है, जिसे राक्सौर सीट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था। रामसर जो कि ईरान में स्थित है। 2 फरवरी को इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसे वेटलैंड डे कहते हैं। आगे चलते हैं। वायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। वायोवृद्ध महिला के नाम से जानी जाती है अरुणा आसफ अली। सबसे बड़ा रामसर साइट का बात करें तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। स्थानीय स्वशासन के जनक हैं तो लॉर्ड रिपन हैं, जो कि 1880 से 1884 तक रहे। सज्जन रिपन भी इसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को खत्म किया, तो 1878 में ये शुरू हुआ और ख़त्म किया 1882 में लॉर्ड रिपन ने। ऑस्ट्रेलिया जो कि यूरोप महादेश में स्थित है, इसकी राजधानी वियना है और ये डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। डेन्यू नदी के किनारे हमारा बुडापेस्ट हंगरी भी स्थित है। आगे चलते हैं। वियना सम्मेलन का अगर हम बात करें तो 1815 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का रॉनफिडेंस की हत्या सिराजोआ में किया गया। ठीक है, इसी कारण प्रारंभ हुआ विश्व युद्ध, जिस प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का 2 देश लैंड लॉक है, जो जिसे स्थूल रुद्र कहते हैं, जिसमें पहला का अगर बात करें तो बोलीविया और दूसरा पराग्वे। ठीक है, अगर सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री का अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान है। ठीक है,
और अगर सबसे छोटा का बात करें तो हमारा वेटिकन सिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलीविया की अगर राजधानी का बात करें तो लापाज है, और दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी है जो कि लापाज बोलीविया की राजधानी है। ठीक है, पराग्वे की अगर राजधानी का बात करें तो आसनसियोन है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी का बात करें तो इक्वाडोर की राजधानी क्योटो स्थित है। इक्वाडोर का बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी और चिम्बारोजी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत संचयी पर्वत जो कि जापान का फ्यूजियामा है। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। फिलीपींस जो कि म्यान पर्वत स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी का बात करें तो मनीला है। काली नदी जल विवाद है तो भारत नेपाल के बीच। ठीक है, नेपाल में अरुणा नदी बहती है। महाबली गंगा जो कि श्रीलंका की नदी है, जिसे सियोल द्वीप भी पर ये स्थित है। सिहली द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, श्रीलंका का आकार घोड़े के नाल के आकार के जैसा है। ठीक है, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। हिंद महासागर की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका की राजधानी का बात कर रहे हैं तो श्री जयवर्धन कोट्टे इसका राजधानी है। श्रीलंका चीन ने बंदरगाह बनाया है जिसका नाम है हम्ब नाटोट। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीलंका ने विश्व की प्रथम महिला पीएम का बात करें तो श्रीमती मंडा रनायक जो कि श्रीलंका के थी। भारत और श्रीलंका पर का पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। अंतर्राज्यीय नदी विवाद अनुच्छेद 262 में स्थित है। अंतर्राज्यीय परिषद का बात करें तो 263 में है। अध्यक्ष की बात करें तो पीएम अध्यक्ष होते हैं और सदस्य सीएम होता है। संचित निधि 266 अनुच्छेद में है। आकस्मिक निधि 267 अनुच्छेद में है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। आपातकाल का बात करें तो ये भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। तो जैसे कह भी सकते हैं कि 18 साल में आपातकालीन मतलब इमरजेंसी आता है। ठीक है, आसियान का अगर बात करें तो आसियान की स्थापना 1967 में होता है। अगर मुख्यालय का बात करें तो जकार्ता में स्थित है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। कुल 10 देश इसमें समय है। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बिम्स्टेक बिम्स्टेक में की स्थापना 1997 में होता है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। कुल 7 देश इसमें शामिल है। सार्क का बात करें तो 1985 में इसका स्थापना होता है और नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। कुल 8 देश इसमें शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, खारे पानी का यह झील है। क्रेटर झील का उदाहरण ये लोनार झील है। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात करें तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। दूसरा का बात करें तो ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। भारतीय संविधान में भाग की संख्या का बात करें तो 22 है। अनुच्छेद की संख्या का बात करें तो 395 है और अनुसूची इसमें 12 है। ठीक है, 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है स्वेज नहर जो कि 1869 में निर्माण हुआ। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। लाल सागर और बाबा ओदन की खाड़ी को जोड़ता है बाबा अल अल मंदेल। ठीक है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है बाबा अल मंदेव को। ठीक है, तीस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। सिंधु नदी विवाद का बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। 1960 में ही गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुआ। ठीक है, ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन का बात करें तो ये 1944 में हुआ। विश्व बैंक IMF बैंक जिसे जुड़वा संस्थान कहते हैं। ठीक है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है।
आगे चलते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 में बनाया था। अगर बहुत बार पूछा जाता है निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष का बात करें तो राजीव कुमार है। प्रथम अध्यक्ष का बात करें तो सुकुमार सेन है। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो रमा देवी है। आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया। आपातकाल भाग 18 में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भिलाई, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीनों लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। समय, जबकि बोकारो जो कि झारखंड में है उसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना में पोषण भुगतान पर बल दिया गया। ठीक है, भारत और भारत राजधानी नई दिल्ली। रुपया मुद्रा, रुपया इसका मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश का बात करें तो राजधानी ढाका और टका इसका मुद्रा है। भूटान का बात करें तो थिम्पू राजधानी और न्यू गिल्ट्रन इसका मुद्रा है। नेपाल का अगर हम बात करें तो काठमांडू राजधानी और रुपया इसका मुद्रा है। ठीक है, म्यांमार का बात करें तो न्यू पैता इसका राजधानी, अब कयात इसका मुद्रा है। पाकिस्तान का बात करें तो इस्लामाबाद और इसका रुपया मुद्रा है। अफगानिस्तान का बात करें तो काबुल और अफगानी इसका मुद्रा है। चीन का बात करें तो बीजिंग इसकी राजधानी और रेमेनबी या युआन इसकी मुद्रा है। ठीक है, चीन की भाषा का बात करें तो मंदारिन है। विश्व में की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। पहले नंबर पर अगर बोली जाती है सबसे ज़्यादा तो मंदारिन, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का अगर हम बात करें तो हिंदी सबसे पहले, दूसरी बांग्ला, तीसरा मराठी। ठीक है, और चौथा तेलुगु। ये चार भाषा बोली जाती है। हिंदू सबसे पहले और बांग्ला दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर मराठा और चौथे नंबर पर तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, गोताखोर का बात करें तो पानी की गहराई में जाने वाला है। हैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। 11,022 मीटर मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापी जाती है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। प्रादेशिक का बात करें तो 12 नॉटिकल मील है। संलयन का बात करें तो 24 नॉटिकल मील है। अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र का बात करें तो 200 नॉटिकल मील स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में होता है। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्थापक की बात करें तो एओ ह्यूम है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब। प्रथम महिला का बात करें तो एनी बेसेंट। भारत मूल की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। प्रथम अंग्रेज की बात करें तो जॉर्ज यूल। ठीक है, आगे चलते हैं। UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। हेड क्वार्टर का बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका है, जो कि हडसन नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, 193 कुल देश इसमें शामिल है, जिसमें दक्षिणी सूडान 193वां देश है। 2011 में दक्षिणी सूडान इसमें ऐड हुआ था। दक्षिणी सूडान की राजधानी का बात करें तो सुबा या जुबा कुछ भी बोल सकते हैं, राजधानी इसकी है। भाग 19 में और 11 अनुच्छेद में ये यूएनएस का वर्णन है। UNO अस्थायी सदस्य इसमें 5 है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन है। ठीक है, अस्थायी का बात करें तो 10 है। इसमें कार्यकारिक भाषा का अगर बात करें इसका तो इंग्लिश और फ्रेंच इसका कार्यकारिक भाषा है। व्यवहारिक का बात करें तो 6 है इसमें। इसके लिए ट्रिक है, रुचि निशा फंसी अंग्रेजी अरबी में। तो देखिए इसका ट्रिक है रुचि निशा फंसी अंग्रेजी अरबी में। रूस से बात करें तो रूसी, चीज से बात करें तो चीनी, नीस से बात करें तो स्पेनिश, और फंसी से बात करें तो फ्रांसीसी, और अंग्रेजी से बात करें तो अंग्रेजी, और अरबी से बात करें तो अरबी। रुचि और निशा फंसी अंग्रेजी अरबी में। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। बालखस झील स्थित है काजाकिस्तान में। इसी कुल झील का बात करें तो किर्गिस्तान में स्थित है। अय्यर झील का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कंडोल्फ झील का बात करें तो केन्या में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नगर, एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ नदी। बगदाद का बात करें जो कि इराक की राजधानी है, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे से। बर्लिन का बात करें तो स्प्री नदी के किनारे, जो कि जर्मनी की राजधानी है। पर्थ का बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो कि स्वान नदी के किनारे स्थित है। वारसा का बात करें जो कि पोलैंड की राजधानी है, जो
बिसचुआ नदी के किनारे स्थित है। आसवान का बात करें तो नील नदी के किनारे स्थित है, जो कि मिस्र की राजधानी है आसवान। तो बोलते हैं कि मिस्र का देन, नील नदी का देन किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। सेंट लुइस का बात करें, जो कि अमेरिका की राजधानी है, ये मिसिसिपी में स्थित है। मिसिसिपी का बात करें तो पंजाकार आकार का है, अंगूठा नुमा, जिसे डेल्टा बनाती है ये। ठीक है, पंजाकार या अंगूठा नुमा डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी करती है और मिसौरी नदी भी करती है। ठीक है, रोम का बात करें तो इटली, रोम जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के किनारे है। लंदन का बात करें तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस का बात करें तो सी नदी के किनारे है। और फास्को का बात करें, मास्को का बात करें, जो कि रूस की राजधानी है, मोस्कवा नदी के किनारे स्थित। वर्न यानी जर्मनी का बात करें तो राइन नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। प्राग चेक गणराज्य जिसे कहते हैं, बेतवा नदी के किनारे से। खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, नील नदी के किनारे से। काहिर जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में स्थित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल का बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, मैरे डार्लिंग नदी के किनारे से। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का बात करें तो यही है, मैरे डार्लिंग नदी। बेलग्रेड का बात करें तो डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। ये वियना भी इसी नदी के किनारे से। बुडापेस्ट का बात करें तो डेन्यू नदी के किनारे स्थित है, जो कि हंगरी की राजधानी है। न्यूयॉर्क की बात करें तो ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, पोटामैक्सी नदी के किनारे से। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, अराकावा नदी के किनारे से। शंघाई जो कि चीन का एक शहर है, यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। एशिया का सबसे लंबा नदी का बात करें तो यांगटीसी नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। यंगून, ठीक है, रंगून जो कि म्यांमार का एक शहर है, इरावती नदी के किनारे स्थित है। ओटावा जो कि कनाडा का एक शहर है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ये नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। शिकागो का बात करें तो शिकागो नदी पर ही स्थित है। सबसे बड़ा मांसवाड़ी शिकागो है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है, कनाडा सेंट लॉरेंस में होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर बात करें बर्मा का पुराना नाम बात करें तो रंगून है, जो कि इरावती नदी पर स्थित है। पूर्णा और वर्धा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी की सहायक नदी का अगर बात करें तो सबरी, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, इरावती, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, वो एवन नदी के किनारे स्थित है। ब्रिस्टल 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था इसी ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय थे, जो कि 1828 में किए थे। अगर इनके पुस्तक का बात करें तो एकेशवादियों का अंत और मिरातुल अखबार संवादिक कौमुदी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं। मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में है, इस जो फारसी भाषा में है और प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का 10 पेज का रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस बाकी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।